गुड मॉर्निंग। स्टार्ट काइनेमेटिक सेक्शन। तो फर्स्ट 1D मोशन पढ़ रहे हैं अपन। 1D मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन ना, मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिया हुआ a particle starts from rest and under uniform acceleration under uniform acceleration it covers it a particle starts from rest and under uniform acceleration it covers 3 meter in 2 seconds. Find the distance covered by find the distance covered by particle find the distance covered by the particle in next 2 seconds. Next 2 seconds. A particle starts from rest and under uniform acceleration it covers 3 meter in 2 seconds. First 2 second में वो 3 meter distance travel कर रहा है. Find the distance covered by particle in next 2 second. तो next 2 second में उसका क्या distance cover करेगा, आपको वो find करना है. ठीक है, find कीजिए. ना, wrong answer. क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकंड. नेक्स्ट 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो बताना है. नाइन मीटर इज द करेक्ट आंसर. 9 मीटर करेक्ट आंसर. जिसका 12 आया है उसने 4 सेकंड तक फाइंड कर लिया है. जिसका 12 आया है उसने 4 सेकंड तक फाइंड. देखो यार, x इक्वल्स टू हाउ, मतलब वो तो सॉल्व करके बताता हूँ ना मैं. ऐसा थोड़ी कि मैं बोल दिया आंसर हो गया. x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे पार्टिकल है. यहाँ से पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और ये एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा. इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा. जब ये यहाँ पे आया तो टाइम की जो वैल्यू हो गई 2 सेकंड हो गई. तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस रहा होगा. इसको मैं s बोल देता हूँ. तो ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 मीटर. यही दिया हुआ है s इक्वल्स टू 3 मीटर. यही गिवन है. आपको क्या फाइंड करना था कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकंड, मतलब इसके बाद का जो 2 सेकंड होगा उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना. ये डिस्टेंस आपको चाहिए s डैश. ये डिस्टेंस चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, ये तो गिवन है 3 मीटर, मैं यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लेता हूँ. s0 बोल दीजिए इसको. मैं यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लेता हूँ. 4 सेकंड तक का सबट्रैक्ट कर दूंगा इसको, s डैश आ जाएगा. क्या आ जाएगा? s डैश आ जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक फाइंड करने के लिए पहले मुझे एक्सेलरेशन चाहिए. क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए. तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे अपन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. इसको मैं मान देता हूँ a, ये b है
और ये सी है ना, ए टू बी, ए टू बी। इसमें आप लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ एस की वैल्यू कितनी है 3, ये कितना है 0, ये कितना है हाफ, ये हो जाएगा ए, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई ए इंटू 4/2, 2 टाइम्स में जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ये आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये आ गया। अगर एक्सेलरेशन आया है ये, तो ए टू सी, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है एस नॉट, क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो 0 है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, टी कितना है यहाँ से यहाँ तक का 4 है, तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 16, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो एस नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर, ये कितना है 3 मीटर। आपको चाहिए क्या, ये चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, डिस्टेंस covered by the particle in next 2 second, next 2 second, इसको बोल दिया एस डैश। ये वाली वाली कितनी हो जाएगी एस नॉट माइनस एस, एस नॉट कितना है 12 मीटर, एस कितना है 3 मीटर, आंसर कितना आएगा 9 मीटर, आंसर कितना आएगा 9 मीटर। कॉपी कर लीजिए। Sir, show the upper part. थोड़ा लाउड बोलो, कुछ आवाज नहीं आ रही है और समझ में भी नहीं आ रही। कुछ भी लिख दो ना, आंसर में कोई चेंज आएगा। आंसर 9 मीटर से चेंज हो सकता है। आप एस लिख दो, एस डैश लिख दो, एस नॉट लिख दो, कुछ भी लिख दो, चेंज हो सकता है आंसर। किसी ने दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस लिख दिया, अब मैंने दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस लिख दिया, उससे आंसर चेंज हो जाएगा। इन सब में ये नहीं होना चाहिए सर इसको ऐसे एस प्लस एस डैश इक्वल्स टू एस नॉट लिख सकते हैं क्या, पता है ना लिख सकते, लिख दो ना यार। या उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप मैंने लिखा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया एस डैश इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, bullet fired into a thick block losses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. Find the total distance. Covered by bullet before. Find the total distance by bullet before it comes to rest inside block. Inside the block. कितना डिस्टेंस कवर करेगा आपको ये बताना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, पहले तो 3 मीटर कर ही रहा था, तो अभी कितना करेगा उसके बाद, तो टोटल बताना, टोटल डिस्टेंस। करेक्ट आंसर। क्या करेंगे, ये एक ब्लॉक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है। यहाँ पे जब बुलेट आ रही है तो इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ u है ना। जब यहाँ पे बुलेट आ गई है तभी अभी इसी की वेलोसिटी हो गई हाफ। क्वेश्चन ये बुलेट fired into a thick block loses half of its velocity after penetrating
3 मीटर। जब ये यहाँ से यहाँ पे आया है तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 मीटर। इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, रिटार्ड कर रहा होगा ये क्या कर रहा होगा? रिटार्ड कर रहा होगा, है ना। तो पहले तो इतना देख लेते, पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते। तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as 3 सेंटीमीटर, करेक्ट, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये। v फाइनल स्क्वायर कितना है? तो v फाइनल स्क्वायर u/2 है, u/2 स्क्वायर, और ये u स्क्वायर है प्लस 2। a को माइनस ले लेता हूँ, रिटार्ड कर रहा है, s को ऐसे ही रखते, बाद में इसको पुट कर देंगे 3 सेंटीमीटर। तो u स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ से 2as की वैल्यू क्या हो जाएगी? u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 4। कितना आ जाएगा? 2as इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3u स्क्वायर बाय 4। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट सेंटीमीटर में है तो एसआई यूनिट में पुट करने के लिए 3 × 10⁻² करना पड़ेगा, है ना। ज्यादा बेटर है ऐसे ही रखने दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा बहुत कुछ। अब देखिए यहाँ से सेकेंड केस में क्या बोला है, कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस रेस्ट में आने से पहले कितना, यहाँ से यू से जा रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। जब ये यहाँ पे बुलेट आया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा, इसको एस डैश बोल दीजिए। यही फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है? यही एस डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एस डैश। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पे आई वेलोसिटी 0 हो गई, तो आप क्या लिख सकते हैं? v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as स्क्वायर है vi। v फाइनल 0 हो गया, v इनिशियल u स्क्वायर है प्लस 2 माइनस हो जाएगा s डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? s डैश हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं इस साइड, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है आपको? 2as डैश इक्वल्स टू u स्क्वायर, 2as डैश इक्वल्स टू u स्क्वायर। अब 2a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तो 3u स्क्वायर बाय 4s इंटू एस डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर। कहाँ से आया? फ्रॉम 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से आया। तो 2as की वैल्यू पुट कर दिया, 2a की वैल्यू पुट कर दिया, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3u स्क्वायर बाय 4s, 3u स्क्वायर बाय 4s, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से एस डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 4s बाय 3, 4s बाय 3, तो 4 बाय 3, एस कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस डैश की वैल्यू कितनी होगी? इस डैश इज 4 सेंटीमीटर। इस डैश कितना आया? 4 सेंटीमीटर। कुछ आ रही है बात समझ में? इस डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया करो यार, क्वेश्चन पहले ही नोट कर लिया कीजिए। जब टाइम दिया जाता है कि क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करो, उस टाइम पे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। आराम नहीं करना उस टाइम पे बैठ के, या फोन में इसको उसको मैसेज नहीं करना है उस टाइम। नेक्स्ट टाइम से मैं शो नहीं करूंगा, टाइम देने के बाद से मैं फिर से शो नहीं करूंगा क्वेश्चन।
डन। सर बोलिए। सर मुझे 4 सेंटीमीटर नहीं मिल रहा है, मैंने 2v इनिशियल वेलोसिटी दी है ना, उसका हाफ v ले लिया मैंने। हाँ तो क्या हो गया? 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। 3 कैसे आ जाएगा? पहला इक्वेशन क्या आया? 2v लिया तो ये यू स्क्वायर इक्वल्स टू, या v लिया तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 4u स्क्वायर माइनस 2as। तो 2as की वैल्यू 3u स्क्वायर आई। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा आया। यस सर, यस सर। सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा? v फाइनल 0 हो गया, इनिशियल 4u स्क्वायर आ गया माइनस 2as डैश। तो यहाँ से 2as डैश की वैल्यू 4u स्क्वायर आई। सर 4 आपने 4u स्क्वायर क्यों किया? हाफ हो जाएगा ना, हाफ के बाद आप देखिएगा क्यों, ना। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तुमको कितना आ रहा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर। अच्छा टोटल ओके सर। डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का ना। ओके सॉरी सर, मतलब मैंने हाफ से कर लिया था। ओके। हाँ, अगर तुमने उससे निकाला तो तुमको 1 आना चाहिए। वो कितना आना चाहिए? 1। इसका मतलब वहां पे भी मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये 3 है ना। हाफ तक कितना है? 3 है। टोटल डिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 4। मतलब इसके बाद कितना होगा? 1 होगा ना। यस यस सर। तो इसका मतलब वहां पे भी तुम, अगर तुमने इसको यू स्क्वायर लिया तो यू एस, तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, हो जाएगा 3 स्क्वायर बाय एस इंटू एस डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर। देखो कैंसल आउट हो गया यू स्क्वायर, एस डैश की वैल्यू क्या हो गई? एस बाई 3। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 आ गया। कितना आ गया एस डैश? तुम्हारे अकॉर्डिंग भी 1 आएगा। तो पहले 3 था, उसके बाद तुम फाइंड कर रहे हो, 1 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा? 4। ओके सर ओके। आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऐसा दिया, अ बस स्टार्ट्स from rest and moves with an acceleration and moves with an acceleration। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0 बोल रहा क्वेश्चन। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस वुड बी 0 with an acceleration 1 meter per second square। A boy who is 48 meter behind, 48 meter behind the bus, starts running with constant speed with constant speed 10 meter per second। Find the earliest time. Find the earliest time in which the boy can catch the bus. Catch the bus। इसका मतलब बस कहीं यहाँ पे है। और ये t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेट कर रहा है, कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। एक बॉय यहाँ पे है, t इक्वल्स टू 0, दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है, तो ये 1 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यू भी लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है? ये 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से बस का जो डिस्टेंस है, ये कैच करने का मतलब यहाँ तक आया। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 48 मीटर। क्या दिया हुआ है? 48। तो ये क्या करेगा? बॉय जो है इस बस को कैच करेगा, क्योंकि स्पीड जो है, इसकी इनिशियल स्पीड 0 एक्सेलरेट कर रहा है, टाइम लगेगा इसको स्पीड गेन करने। बट ये 10 मीटर से जा रहा है, तो ये इससे फास्ट जाएगा अभी बॉल, तो ये इसको कैच कर लेगा, है ना।
फाइंड द अर्लीस्ट टाइम इन विच द बॉय कैन कैच द बस। एक बार क्या आ रहा है देखो, एक बार पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर एक बार ट्राई कीजिए कुछ आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। देखिए एक बार, कैसे होगा डिस्टेंस। मान लो ये 5 मीटर ट्रैवल किया, ये 5 मीटर ट्रैवल किया, ये 5 मीटर ट्रैवल करेगा तो क्या कैच कर लेगा क्या इसको? ये 5 मीटर जाएगा, ये 5 मीटर जाएगा तो कैच कर पाएगा कभी? हाँ ये सही। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय प्लस 48 नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस प्लस 48 इक्वल्स टू डिस्टेंस, उल्टा लिख दिया। ये मान लो x 2 मीटर गया, इसको ये 2 मीटर गया, तो इसको कैच करने के लिए कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना? 50 मीटर ना, मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इक्वल्स टू 48 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस 48। इतना ट्रेवल करना पड़ा ना, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखिए आराम से, फास्ट फास्ट नहीं करना है। जिसका आंसर आया 8 सेकंड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एट सेकंड देखिए, यहाँ से ये मूव करना है स्टार्ट। सपोज बस जो है किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ रहा है, ये बस यहाँ पे आ चुका है, तो बॉय भी यहाँ पे आ चुका हो। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, है ना। और ये बॉय जो है कैच कर लिया, यहाँ तक आ चुका है, तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 48 मीटर। 48 मीटर, तो आप लिख सकते हैं 48 दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, 48 प्लस एस बस इक्वल्स टू एस बॉय। 48 एस बस, बस प्लस हाफ 80 स्क्वायर लिखोगे, और ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, u बाय इंटू टी हो जाएगा। कांस्टेंट स्पीड से है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यही डिस्टेंस आ जाएगा। ये आ जाएगा 48, ये तो जीरो है, बस की इनिशियल स्पीड जीरो है, हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10t। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो ये 2 आ जाएगा, ये 96 हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 96 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 20t। तो टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्या आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये इसको सॉल्व करने की आपको आता है, इसको सॉल्व करने आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 96 टी स्क्वायर होना चाहिए, और इसको ऐसा ब्रेक करो कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 20t आए, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 96 टी स्क्वायर आए। 96 ये तो पढ़ा है ना 8-9 में, इसको सॉल्व करने के लिए कॉपी कर लीजिए। समझ में आना चाहिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कॉपी करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं।
क्लियर भी होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ। 8 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, सही है। इसको ये बॉय यहाँ पे है, बस यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली मूव करना स्टार्ट किया है। इस बॉय को जो है कैच करना है, इस बस को क्या करेगा, ये बॉय कैच करेगा। तो मान लीजिए कि किसी भी टी टाइम में, यहाँ टी इक्वल्स टू टी पे ये बस यहाँ पे आ चुकी है, तो ये बॉय भी यहाँ से यहाँ पे आ चुका होगा। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये बस यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे थी पहले, ये वाला पार्ट इसका यहाँ पे था, तो ये वाला पार्ट अभी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर बॉय कैच किया होगा तो बॉय यहाँ से यहाँ आ गया होगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। और ये वाला 48 है, तो देखो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, 48 प्लस एस बस इक्वल्स टू एस बॉय। कर दिया, कर दिया, कर दिया। ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब एक्सेलरेट कर रहा होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है, बस जो है बस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हाफ ए की वैल्यू 1 गिवन है, टी स्क्वायर लिख दिया, आगे सॉल्व कर दिया। तो ये इक्वेशन लिखिए। इज इट क्लियर? सर अर्लीस्ट टाइम का मीनिंग यही होगा ना कि जब बॉय विल कैच द बस। हाँ, तो अब अभी क्या देखो, यहाँ से टाइम की 2 वैल्यू आई, इतना पहले कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से टाइम की 2 वैल्यू है। डन।
सर 1 सेकंड 1 सेकंड। कॉपी कर लो। टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। एट एंड 10 आएगा, नहीं नहीं 8 एंड 12 करेक्ट, 8 एंड 12 है। तो आंसर क्या आ जाएगा 8, आंसर क्या आएगा 8, 8 एंड 12 है। कॉपीड। यस सर। तो यहाँ से स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 12t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t इंटू टी माइनस 8 माइनस 12 इंटू टी माइनस 8। तो यहाँ से t माइनस 8 एंड t माइनस 12 आ जाएगा। तो यहाँ से hence t इक्वल्स टू 8 हो जाएगा और 12। अब बोलो आंसर अर्लीस्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि 8 सेकंड लिख दिया 8 सेकंड अर्लीस्ट लिख रहा है, मीनिंग समझो इसकी क्या है। आंसर आपका 8 सेकंड होगा, उसकी मीनिंग समझ लीजिए क्या है। जब y जा रहा होगा, यहाँ पे बस है, तो 8 सेकंड में क्या करेगा पता है, 8 सेकंड में ये y जो है इस बस यहाँ पे आ जाएगा। 8 सेकंड में कहाँ पे आ गया, ये पहले ऐसा था, 8 सेकंड में 8 सेकंड में ये यहाँ पे आ जाएगा। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बस आ गया, तो y भी यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर। अगर सपोज ये इस बस के अंदर नहीं गया, ये ऐसा, तो क्या होगा 8 सेकंड के बाद ये y जो है इस बस से आगे निकल जाएगा। 8 सेकंड के बाद ये y जो है बस से आगे निकल जाएगा। अगर ये बस में नहीं जाएगा तो बस से आगे निकल जाएगा, ये ऐसे ही आगे मूव मतलब रन करता रहा, तो ये क्या हो जाएगा, बस से आगे निकल जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब ये आगे चला जाएगा बस से, तो कुछ टाइम के बाद क्योंकि बस एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी स्पीड जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब बस इसको ओवरटेक करेगा। अब क्या करेगा, बस इसको क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, क्योंकि अब इसकी स्पीड इससे ग्रेटर है, आगे जा रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो 12 सेकंड में क्या करेगा, बस जो है इसको ओवरटेक करेगा। आई बात समझ। तो 8 सेकंड में क्या हो रहा है यहाँ पे, 8 सेकंड में y ओवरटेक, ओवरटेक ही है क्या चीज, ओवरटेक भी लिख सकते, बस या ऐसा स्लैश करके ओवरटेक कर देंगे बस। और 12 सेकंड में क्या हो रहा है, बस ओवरटेक्स तो क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बॉय कब अर्लीस्ट फाइंड द अर्लीस्ट टाइम, फाइंड द अर्लीस्ट टाइम इन व्हिच द बॉय कैन कैच द बस। तो आंसर 8 सेकंड, आंसर क्या होगा 8 सेकंड। क्लियर है सर तो बोलिए। 2 बार बस और बॉय एक लाइन में आएंगे ना? यस, अगर ये सीधा आगे जाता रहेगा तो आएगा, वरना अगर मान लो कि ये बस के अंदर आ गया फिर वो रेस्ट में आ गया तो फिर नहीं आएगा। अगर ये सीधा स्ट्रेट जाएगा तो
तो 8 सेकंड में ये बॉय इसको ओवरटेक करेगा और 12 सेकंड में ये बस बॉय को ओवरटेक करेगा। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बॉय जो है वो बस को कब कैच कर रहा है, मतलब 8 सेकंड पे वो कैच करेगा। क्लियर है? यस सर। सर इस क्वेश्चन में हम बस को एक पॉइंट पार्टिकल अज्यूम कर रहे हैं ना? किसको? हाँ मान सकते हैं या बस आप, को। हाँ मान सकते हैं आप, या डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ का मान लीजिए, ऐसे ये दिया होगा, यहाँ से इसका 48 मान लीजिए, तो भी आंसर वही आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या मान रहे हैं अपन, ओके सर, ओके। पॉइंट पार्टिकल अज्यूम कर। टाइम, रिएक्शन टाइम, देखो क्या होता है, आप ड्राइव कर रहे हो और आगे आपको रेड सिग्नल दिखा, तो कोई ड्राइवर है जो क्या कर रहा है, कांस्टेंट, सपोज कांस्टेंट स्पीड से वो ड्राइव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव कर रहा है, स्पीड कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, एक्सेलरेट भी कर सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब ये क्या करेगा, रेड लाइट देखेगा, रेड सिग्नल को देखेगा, तो वहां पे क्या करे, कुछ ऑब्जर्व, पहले ऑब्जर्व कर रहा है ना वो, रेड सिग्नल देख रहा है मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, तो पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर थिंक, फिर एक्ट। तो इसके बीच कुछ टाइम जाएगा ना, जैसे कि ऐसा नहीं कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है, तो पहले जैसे जैसे एक्सेलरेट कर रहा है, रेड सिग्नल को देखा और उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, ऐसा तो नहीं होगा। पहले रेड सिग्नल को देखेगा मतलब ऑब्जर्व करे, फिर सोचेगा ब्रेक लगाना चाहिए या नहीं, तो उसके बीच कुछ टाइम जाएगा, फिर वो ब्रेक लगाएगा। तो जब तक वो ऑब्जर्व कर रहा है और फिर जब वो एक्ट कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, कुछ ना कुछ टाइम जाएगा। ऐसा नहीं कि इसने ऑब्जर्व किया और ब्रेक लगा दिया, तो सोचेगा भी, ऑब्जर्व कर रहा है और उसी इंस्टेंट पे ब्रेक नहीं, ऑब्जर्व करेगा, कुछ सोचेगा, फिर ब्रेक लगाएगा। तो कुछ जो है मान लो कि 1 सेकेंड या 2 सेकेंड हो सकता है, जा सकता है 3 सेकेंड जा सकता है, ऐसा। तो इसी टाइम को क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम। ऑब्जर्व करने के बाद जो एक्ट कर रहा है, तो इसके बीच कुछ टाइम लग रहा है, इसी टाइम को क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम। तो लिखेंगे इट इज द टाइम टेकन बाय ड्राइवर, इट इज द टाइम टेकन बाय ड्राइवर, टेकन बाय ड्राइवर an act, think and act, and कॉपी कर लीजिए इतना, पहले क्वेश्चन करेंगे इसमें।
डन। It is the time taken by driver to observe things and act. क्वेश्चन ऐसा है, the reaction time of the average driver is about 0.7 सेकेंड। अब कभी क्वेश्चन में आ जाए कि रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर, तो ऐसा नहीं कि आंसर 0.7 सेकेंड कर दिया, ये क्वेश्चन है, एवरेज टाइम इतना होता है। if a car can retard at 5 meter per second square, find the total distance, covered in coming to a stop from an initial velocity of 15 meter per second after a signal is observed। क्वेश्चन समझिए क्या बोला है, रिएक्शन टाइम इतना सेकंड है 0.7 सेकंड, कार जो है वो कितने से रिटार्ड कर सकती है, तो 5 मीटर पर सेकंड से रिटार्ड कर सकती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन कमिंग टू ए स्टॉप, मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस जब वो देखा सिग्नल को जब वो देखा तो फिर उसके बाद क्या करेगा, वो ऑब्जर्व किया पहले सिग्नल को, यस सिग्नल को क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो सोचेगा फिर ब्रेक लगाएगा। इसका मतलब है तब तक जो रिएक्शन टाइम है तब तक कार इतनी ही स्पीड से जाएगी, तब तक कार कितनी स्पीड से जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड से ही जाएगी तब तक। कब तक, जब तक वो ब्रेक नहीं लगाता है तब तक इतनी स्पीड से। तो ब्रेक लगाने में, ऑब्जर्व करने में, सोचने में और फिर ब्रेक लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 0.7 सेकंड लग रहा है ना। तो 0.7 सेकंड तक ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, फिर रिटार्ड करेगा कितने से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और फाइनली किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो इसी में आपको क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। ट्राई कीजिए एक बार कितना आ रहा है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से पार्टिकल बना देते हैं इसको, यहाँ से कितने से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड तक। तो यहाँ से यहाँ पे आया तो भी 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, और इसके बाद ब्रेक लग रहा है कितने का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। तो t इक्वल्स टू 0 और ये t इक्वल्स टू 0.7 है। फाइनली जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो इसको मैं s मान लेता हूँ या s1 मान लीजिए, और ये वाली वैल्यू s2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन में पूछा गया ना, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस या कार जो भी है। तो ये वाला तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो S1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड होता है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाता है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 0.7, कितना जाएगा 10.5 मीटर। अच्छा S2 की वैल्यू कैसे आएगी आपको, तो V फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू V इनिशियल स्क्वायर प्लस 2AS, है ना। V फाइनल 0 हो गया, V इनिशियल 15 का स्क्वायर था प्लस 2 रिटार्ड कर रहा है तो -5, S की वैल्यू S2 है। इसको इस साइड लाते हैं अपन, 10S2 इक्वल्स टू 225, तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225/10, तो S2 कितना आ गया 22.5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा यार, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2, तो 10.5 प्लस 22.5, तो ये हो जाएगा आपका 33 मीटर, 33। डन। तो अभी तक जितना क्वेश्चन किया वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कैसा था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब क्या कर रहे हैं अपन, एक मोशन पढ़ेंगे, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, वो भी 1 डायमेंशन मोशन है, 1D मोशन, है ना। तो अब पढ़ेंगे अपन वर्टिकली अपवर्ड मोशन, vertically upward motion, or you can say motion under gravity, motion under gravity। vertically upward motion और motion under gravity। तो इसके कुछ assumption है। इसके कुछ क्या है assumption। तो पहला क्या होगा, पहला क्या assume करके चलेंगे, there is no air resistance, there is no air resistance, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई भी एयर ड्रैग नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या अज्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम अज्यूम कर रहे हैं, क्लियर है, क्या अज्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम। there is no air resistance or vacuum, vertically upward motion, vertically upward motion। तो जब आप पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो उस केस में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, ऐसा अजम्पशन है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, है ना। तो पहले अपन आइडियल केस पढ़ते हैं, आइडियल केसेस। सेकेंड, नहीं डाउनवर्ड अपवर्ड्स दोनों हो सकता है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी लिख लो, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन। हाँ तो वो अपन कंसिडर करें, वो समझ में आएगा क्या होगा, नहीं, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना। सेकेंड, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
एक्सेलरेशन ड्यू, जो अपन mg लिखते थे है ना, वो वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। तो g की वैल्यू को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। g की वैल्यू को क्या लेंगे, कांस्टेंट। और g की वैल्यू देखो होती तो 9.81 है, 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट अपने को इजी कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। थर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं अपन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसको आप पॉजिटिव लेंगे, है ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं मतलब वेक्टर। यस, क्वेश्चन में ये दोनों गिवन होगा, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में ये अगर 9.81 यूज करना है तो वो गिवन होगा, 9.8 लिखा है तो वो यूज होगा, या 10 लिखा है तो 10 यूज होगा। बट अगर कुछ नहीं गिवन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे कुछ नहीं गिवन है तो 10 लेना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। कोई भी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इधर इधर पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड्स, इधर पार्टिकल इज मूविंग, अगर पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट वो फिजिकल क्वांटिटी उस पार्टिकल की, वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव लेंगे। जैसे समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी। मान लेते हैं कि u स्पीड से जा रहा है, तो पार्टिकल कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी 0 होगी, तो जहां पे वेलोसिटी 0 होगी, इसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में और भी मूव नहीं करेगा, उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, इसके बाद वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो ये यहां से यहां तक इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। हाइट जो है इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, इससे ज्यादा हाइट को ये रीच नहीं कर सकता है पार्टिकल, क्योंकि वेलोसिटी इसकी क्या हो गई है, 0। वेलोसिटी इसकी क्या हो गई है, 0 ना। अब वेलोसिटी है ही नहीं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में और कैसे मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। यहीं से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे आप h। और h क्या है यहाँ पे, h है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से क्या चीज, एक चीज क्लियर हुई कि मैक्सिमम हाइट के लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी 0। फॉर मैक्सिमम हाइट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी 0। तो h क्या है, मैक्सिमम। अभी पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर से इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा वापस, फिर से इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा, रिटर्न होगा। तो अब ये बताइए कि इसका मोशन कैसा है, ये इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, वापस इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा, 1D मोशन। एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, 1D मोशन है। क्यों डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो चुकी। आपको बताया है कि जब वेलोसिटी 0 होती है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो उस केस में पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे गया, वेलोसिटी 0 हो गई, अब ये इस डायरेक्शन में क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, जी, होगा या नहीं होगा। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा पार्टिकल का, इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, अरे होगा ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इस डायरेक्शन में। तो इसका मोशन कैसा हो रहा है, समझ लीजिए। ये पार्टिकल ऐसा जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर से वो इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा, बट मैं इस लाइन पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर ये वापस ऐसा आएगा। ये यू से गया था तो यू से ही आके स्ट्राइक करेगा। क्यों यू से आके स्ट्राइक करेगा, क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी एनर्जी कोई में चेंज नहीं आएगा। तो यू स्पीड से गया था तो यू स्पीड से आके स्ट्राइक करेगा। तो ये ऐसा जा रहा है ना, और ऐसा आ रहा है।
तो इस केस में भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो भी ये यही आएगा। इसके लिए भी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा जी, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स। इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, है ना। इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, acceleration due to gravity acting on the particle also is always towards center of earth, है ना। तो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, acceleration due to gravity is acting towards the center of earth, तो towards the center of earth को यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड्स। क्या होगा, डाउनवर्ड्स। तो दोनों केस में डाउनवर्ड्स है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा उसको पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होगा उसको नेगेटिव, उसको नेगेटिव। कुछ क्वेश्चन से भी समझ में आएगा आपने। तो जब ए की वैल्यू पुट करनी होगी तो ए को लिखेंगे क्या, -g। इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, क्योंकि साइन कन्वेंशन अपन ने अज्यूम किया है, इसलिए कॉपी कर लीजिए, वो आगे समझ में आएगा कि अगर आपने डाउनवर्ड, पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। डन। देखो यहां से जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं
और फिर जब पार्टिकल आके ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ टाइम होगा, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यहाँ से लेकर फिर जब ये आके स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे कुछ टाइम होगा ना, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। देखते हैं कुछ कॉपी कर लिया है, पॉइंट्स लिखते हैं अपन इसी में। तो पहले अपन डिफाइन करेंगे, इस वर्टिकली अपवर्ड मोशन में डिफाइन कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टी से रिप्रेजेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, it is the time taken by particle to remain in air, taken by particle to remain in air। जब तक वो एयर में रहता है तभी का टाइम है ये। तो क्या क्या हो जाएगा? पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कितने से? u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे आ रहा है u से ही आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो ये बताइए इस केस में ये t इक्वल्स टू 0 पे गया है और t इक्वल्स टू t पे आके स्ट्राइक किया है। ये बताइए इस केस में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का? 0। जहां से गया वहीं पे आ गया ना, ये यहाँ से गया फिर वापस यहीं पे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो फॉर्मूला उसी का यूज करूंगा मैं, at² पहले लिख देता हूँ। तो s की वैल्यू क्या है? 0। u, t को मैं t लिख देता हूँ प्लस हाफ। a की वैल्यू क्या होगी? a क्या होगा? a तो g होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो a तो नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो -g t², -g t²। इसको इस साइड लाइए, तो gt²/2 इक्वल्स टू u इंटू टी। एक t को कैंसिल कर दो क्योंकि t 0 नहीं होगा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2u/, ये क्या हो गया आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर पार्टिकल को आपने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रिमेन इन एयर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो 2u/g हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जितना जाने का टाइम होगा उतना ही आने का भी टाइम होगा, जितना जाने का टाइम होगा उतना आने का भी टाइम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन पहले, फिर बाद में कॉपी कर लेना। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या है? इसको बोलेंगे TA। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? TA। तो लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट मतलब इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, एक टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। कॉपी कर लो इतना, पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे लिखो। तो यहाँ से क्या बोला गया? इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए u/g हो जाएगा, बट डेराइव भी कर सकते हैं आप। इस पार्टिकल को कितने से प्रोजेक्ट किया? u से,
फाइनल वेलोसिटी जब ये मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, तो v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at। तो v फाइनल 0 हो गया, v इनिशियल u हो गया, a की वैल्यू माइनस g, टाइम क्या हो जाएगा ta। तो यहाँ से क्या आ जाएगा gta इक्वल्स टू u। तो ta की वैल्यू कितनी हो जाएगी u बाय, टाइम ऑफ एसेंट हो गया ना, हाफ हो गया उसका, इसका हाफ हो गया u बाई j। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही हो जाएगा फिर, टाइम ऑफ डिसेंट td, टाइम ऑफ डिसेंट td। तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल की स्पीड जब यहाँ पे 0 हो गई है, फिर जब ये वापस पार्टिकल इस डायरेक्शन में आएगा तो ये टाइम होगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, टी ए प्लस टी डी इक्वल्स टू टोटल टाइम। तो ये हो गया आपका कितना, यही है ना, टी बाई टू है ये। तो टी बाई टू प्लस टी डी इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से टी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी बाई टी माइनस टी बाई टू। तो ये होगी टी बाई, कॉपी कर लो इतना। Yes, maximum height to ground. Maximum height to ground. It is the time taken by particle to reach ground from maximum height. To reach ground from maximum height. T नॉट कहीं नहीं लिखा, टी ए प्लस टी डी इक्वल्स टू टी टी ए प्लस टी डी। टी ए क्या है, अरे यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट है, और यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम टाइम ऑफ डिसेंट है। तो टी ए प्लस टी डी इक्वल्स टू टी। तो टी ए क्या है, टी बाई टू है ना, ये टी बाई टू प्लस टी डी, ये टी डी है, टी डी इक्वल्स टू टी। तो टी डी इक्वल्स टू टी माइनस टी बाई टू, तो टी बाई टू। क्लियर।
डन। टी ए यहाँ लिखा ना, टी ए क्या लिखा है देखो तो, टी ए क्या लिखा हुआ है, यही है ना टी ए, टाइम ऑफ एसेंट, यही है ना टी ए। टी डी, ये टी डी है, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से टी डी की वैल्यू हो गई t/2, मतलब ये भी u/g हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, टी ए इक्वल्स टू टी डी इक्वल्स टू t/2 इक्वल्स टू u/g। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। फोर्थ, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल है ना, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, u स्पीड से जा रहा है, कहीं यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये वाला डिस्टेंस ही क्या होगा h। तो क्या लगाएंगे, a की वैल्यू g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप क्या लगा देंगे, v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है, प्लस टू a की वैल्यू माइनस g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी h। h में प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए प्लस आएगा h। तो यहाँ से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता तो माइनस आता, तो 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, u स्क्वायर बाय, u स्क्वायर बाय, यही क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट। जो बॉक्स के अंदर आ रहा है उसको लर्न करना है, जो बॉक्स के अंदर आ रहा है उसको लर्न करना, अगर नहीं, अगर लर्न किया तो कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, क्या यूज कर रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए, टाइम को फाइंड करने के लिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। अगर वेलोसिटी फाइंड करना होता किसी भी इंस्टेंट पे, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर वेलोसिटी फाइंड करना होता तो कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, आपको यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल्स टू टी पे, t इक्वल्स टू 0 पे प्रोजेक्ट किया, जब ये यहाँ पे आया, मैक्सिमम हाइट नहीं है ये, मैक्सिमम हाइट कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो आप कैसे फाइंड करोगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फॉर्मूला लगा दिया, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u, ये तो नेगेटिव होगा, gt हो जाएगा। या अगर आपको मान लीजिए ये s गिवन है, तो या तो ये हो जाएगा, या आप ऐसा भी फाइंड कर सकते हो, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v v स्क्वायर, ये v स्क्वायर है ना, v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ देख रहे हैं, तो v फाइनल v स्क्वायर है, ये u स्क्वायर है प्लस 2a की वैल्यू माइनस g और s, तो आप v को ऐसा लिख देते u स्क्वायर माइनस 2gs। क्लियर है, कुछ आई बात समझ में आपको, हाँ जी, कॉपी कर, ना कॉपी कर लीजिए। यस, बट बट खुद से समझो ना, अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल क्या अपवर्ड डायरेक्शन में जा पाएगा, इज इट पॉसिबल to move in upward direction if initial velocity of particle is 0, ऐसे रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये पार्टिकल खुद से ऊपर चला जाए, नहीं जाएगा ना। अगर पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट मींस पार्टिकल मस्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, सम इनिशियल वेलोसिटी।
एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन 20 से मान 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल। फाइंड फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, find the time of flight of particle. Second, find the time taken, find the time taken, g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, find the time taken to reach maximum height, to reach maximum height. Third, find the velocity of particle, velocity of particle at t equals to 1 second. Fourth, find the maximum height attained by the particle, maximum height attained by the particle, by the particle. Next, fifth, find the distance traveled by particle, distance traveled by the particle in last second, in last second, in last second to reach maximum height, to reach maximum height. maximum height reach करने के लिए जो last second होगा है ना, उसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड। कॉपी करो, कॉपी नहीं वो कोई फायदा नहीं करेगा, पेज में सब फॉर्मूला बना के वो खुद से बनाओ, वो खुद से आप एक डायरी बनाइए जिसमें फॉर्मूला, बट क्यों बनाना है यार, इतना काम नहीं करना होता है कि डायरी बना के अलग से फॉर्मूला लिखा। मैं एक फॉर्मूला बुक दे दूंगा, ठीक है, एक फॉर्मूला बुक दे दूंगा, बुकलेट, तो हम उसमें फॉर्मूला लिखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला की बुक रहेगी। फॉर्मूला बुक में ही पूरा रहेगा ना, उसमें क्या है। फार्मूला वो होता है, ऐसा समझ लो कि जितना मैं बता रहा हूँ, जहां पे एक बॉक्स बना दिया, क्या बना दिया, बॉक्स, वो हो गया फार्मूला। तो क्या हो गया, फार्मूला, बॉक्स बन गया मतलब फार्मूला, उसको लर्न करना। और एक फार्मूला अगर मैंने फार्मूला बुकलेट दिया मतलब उसमें हर चैप्टर का फार्मूला है, हर चैप्टर का फार्मूला रहेगा, फिजिक्स टेंशन नहीं रहेगा, मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपल है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u/g, तो 2 20 10 4 सेकेंड। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना, 4 सेकेंड। सेकेंड, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब टाइम ऑफ एसेंट t/2 4/2 2 सेकेंड। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो v इक्वल्स टू u प्लस at। u की वैल्यू कितनी है 20, a कितना माइनस gt कितना 1, तो 20 माइनस 10 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ सही आंसर। मैक्सिमम हाइट तो h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g, 20 इंटू 20/2 इंटू 10, 2 से 2 जाएगा 20 मीटर। फिफ्थ, the distance traveled by the particle in last second to reach maximum height,
तो यहाँ से मान लो ये मार्क्स v इक्वल्स टू 0 गया, ये मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड है ना, मतलब 1 से 2 सेकेंड ये वाला डिस्टेंस फाइंड है, 1 से 2 सेकेंड। तो आपको पता है कि जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकेंड है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे sn फाइंड कर रहे हैं तो sn क्या होगा u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो u तो कितना है 20, a की वैल्यू कितनी -g/2, टू n कितना होगा, n कितना होगा 2 ना, क्योंकि तुम सेकेंड सेकेंड में फाइंड कर रहे हो ना, जैसे डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड n की वैल्यू 5 होती थी। तो यहाँ से यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड है, मतलब तुम जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन सेकेंड है, इन लास्ट सेकेंड टू रीच मैक्सिमम हाइट, लास्ट सेकेंड मतलब क्या t इक्वल्स टू 1 to t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो 1 to 2 सेकेंड मतलब सेकेंड मतलब n की वैल्यू कितनी 2 -1 कितना जाएगा 20, ये 10/2, ये कितना हो जाएगा 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 15 20 - 15 आंसर 5 मीटर आ जाएगा, आंसर 5 मीटर। कॉपी कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया है उसको डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क मिला है नेक्स्ट लेक्चर में उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए टुमारो डाउट लेक्चर में आप पूछ लीजिए, जो भी डाउट है आपके, जो भी डाउट है आप डाउट लेक्चर में कल है आप पूछ लीजिए। बाय बाय, टेक केयर। डन।